हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें रीतिकाल से आए हुए प्रश्न हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब तक मानी है? तो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक मानी है आचार्य शुक्ल ने। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? तो उत्तर मध्यकाल है, श्रृंगार काल है, अलंकृत काल है, जो कि पूर्व मध्यकाल ये नहीं है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? तो रीतिकाल। हिंदी के रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो श्रृंगार काल नाम दिया है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा गया है? आचार्य कहा गया है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा गया है। रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण है। रीति निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो गणानंद, आलम, बोधा ठाकुर, द्विजदेव, जो कि भूषण नहीं है। भूषण तो रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो भूषण है। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि भूषण है। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी है रीति सिद्ध कवि। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? तो देव। देव कवि रीतिबद्ध कवि है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि सही है। घनानंद रीति मुक्त कवि सही है। देव रीति सिद्ध कवि ये गलत है। देव तो रीतिबद्ध कवि है। भूषण वीर रस के कवि है, सही है। भाषा भूषण किसका है? जसवंत सिंह का है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। ललित ललाम के रचयिता मतीराम हैं। ललित ललाम मतीराम की है। अमीय हलाहल रस परे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति है रसलीन की है। निम्न में इनमें से सतसे किस कवि ने नहीं लिखे? तो बिहारी ने लिखे, मतीराम ने लिखे, वरिंद्र ने लिखे, जो घनानंद ने नहीं लिखी है। कौन सा ग्रंथ है कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, 70 साल दशक है, शिवा बावने, शिवराज भूषण है, जबकि छत्र प्रकाश नहीं है। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? देव। देव माया प्रपंच देव। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना। नैन नचाए काहे मुस्काए लल्ला फिरी आइयो खेलने होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, सही है। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, सही है। घनानंद की प्रेमिका सुजान थी, सही है। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, नहीं भाई, ये कथन सत्य है। भवानी विलास किस कवि की रचना है? भवानी विलास देव की रचना है। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो अलंकार पंचासी का मतीराम के, अवृत कौमुदी मतीराम के, ललित ललाम मतीराम के, जबकि रसिक प्रिया केशवदास के। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो कवि प्रिय है, रसिक प्रिय है, रामचंद्र का, जबकि रस रहस्य नहीं है। रस रहस्य तो कुलपति मिश्र की है, ठीक है। फिर है जन्म ग्वालियर जान ये मथुरा बसी ससुराल, ये पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो बिहारी के विषय में। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, ये है बिहारी की पंक्ति है। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो बिहारी को। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय बिहारी कवि को मिला था। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में बिहारी को मिला था ऐसा श्रेय। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो देव इटावा का निवासी है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की। तंत्रीनाद कवि तरह से सरसराग रति रंग, ये पंक्ति बिहारी की है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को आ गया है? केशवदास को। त्यों मलेच्छे वंश पर शिवराज है, इस पंक्ति रचयिता भूषण है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जदपि सुजाति सुलक्षिणी सुरन सरस सुवृते भूषण बिनुन विराजे कविता वनितमित, यह पंक्ति केशवदास की है। भानुदत्ते की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्य ने किस प्रकार के ग्रंथों में रचना की? नायिका भेद ग्रंथ। भानुदत्ते की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्य ने किस प्रकार ग्रंथों में रचना की? नायिका भेद ग्रंथ। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण नहीं है? तो किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, ये गलत है। इनका ज्ञान एकांगी एवं सीमित था, सही है।
इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार आचार्य माना है? तो कवि शिक्षक आचार्य माना है भी। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो याकूब खान दुल्ला है, बैनी कवि, जबकि रस खान रीतिकाल का कवि नहीं है। इते आवती चली जाते उते चली 6 सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि? बिहारी की पंक्ति। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? तो रीति निरूपण है, चमत्कार प्रदर्शन है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, जबकि राष्ट्रीय भावना रीतिकाल की विशेषता नहीं है। बनन में बागन में बगरियों बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि के? पद्माकर की। रनिते भृंग घंटावली झरती दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? तो बसंत ऋतु का। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो घनानंद के लिए। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवान आने का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन किस आलोचक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयान बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि के है? घनानंद की। ठीक है। यह प्रेम को पंथे कराल महातरवारी की धार पे धावना, इस पंक्ति की रचयिता बोधा है। बोधा की पंक्ति है, यह प्रेम को पंथे कराल महातरवारी की धार पे धावना है बोधा। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे, यह पंक्ति है आलम की। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे, आलम की पंक्ति। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? भाई विज्ञान गीता है, जहांगीर जसवंतरी का है, रतन भवन है, जो कि भाषा भूषण है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। किस कवि की समाधि योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो केशवदास की समाधि योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सिंधु तरियो उनको बंदरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, ये पंक्ति किस कवि की है? केशवदास की। सिंधु तरियो उनको बंदरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, ये पंक्ति केशवदास की है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, पंक्ति किस कवि की है? भूषण की। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण। भूषण का शिवराज भूषण ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? तो भूषण ने। भूषण कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 105 अलंकार हैं। 32 लाल की मुरलीधरी लुकाई में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? बिहारी कवि ने किया है। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक को उपलब्ध होती है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं उपलब्ध होती है। ठीक है। देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि में से कौन है? पद्माकर है। ईस्कलता के रचनाकार बोधा है। ईस्कलता बोधा। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदारे भिखारी दास। पद्माकर कृते पद्माभरण का वर्ण विषय क्या? अलंकार निरूपण है। रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? श्रृंगार रसे चित्रण को। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? तो पद्माकर ने। रीतिकाल के पद्माकर कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? तो रसलीन कवि रीति मुक्त धारा नहीं है। घनानंद आलम बोधा ठाकुर दवीश देवदरिया साहब है। इनमें से कौन सा रीति काव्य का भेद नहीं है? तो रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है, रीति भुक्त नहीं है। रीति काल में रचित अधिकांश काव्य में से किस प्रकार का है? तो मुक्तक है, अधिकांश मुक्तक है। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो अमरूक तक का है, गाथा सप्तशती का, आर्या सप्तशती की, गीत गोविंद का नहीं है। इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? तो देखिए, भाषा भूषण है, पद्माभरण है, कवि पीर है, जो कि बिहारी सतसई नहीं है। देखिए, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है।
रीतिमुक्त रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो मतीराम द्विजदेव ग्वाल कवि है, जबकि पद्माकर नहीं है। पद्माकर रीतिबद्ध कवि नहीं है। अच्छा, मतीराम है, द्विजदेव है, ग्वाल कवि है रीतिबद्ध कवि। द्विजदेव, अरे वाह, घनानंद आलम बौद्ध ठाकुर द्विजदेव, ये द्विजदेव नहीं है। पद्माकर तो रीतिबद्ध हैं, द्विजदेव नहीं है, समझे? द्विजदेव रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी ने किसे माना है? द्विजदेव को। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना है? शुक्ल जी ने द्विजदेव को माना है। निम्नलिखित कवि के जन्म काल का विकल्प गलत कौन सा है? केशव 1560 ईस्वी सही है, मतीराम 1604 ईस्वी सही है, भूषण 1613 ईस्वी सही है, बिहारी 1590 ईस्वी, ये गलत है। चंद्र बदनी मृगे लोचनी बाबा कहीं कहीं जाए, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? केशवदास से। यह पंक्ति केशवदास से संबंधित है। यह पंक्ति केशवदास से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? बिहारी जय सिंह है कि देव भवानी सिंह है, भूषण शिवाजी, पद्माकर जयचंद। पद्माकर जयचंद ये सही नहीं है। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो पद्माभरण है, जगत विनोद है, गंगा लहरी है, जबकि ललित ललाम नहीं है। ललित ललाम तो मतीराम की है। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? तो देव ने छल नए संचारी भाव की उद्भावना की है, और छल को रामचंद्र शुक्ल ने अवहितता में बदल दिया। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। ये पंक्ति किस कवि की है? देव की है। इनमें से कौन बिहारी सत्सई की टीका नहीं है? तो लाल चंद्रिका है, बिहारी रत्नाकर है, हरि प्रकाश टीका है, जबकि सुबोधार्थ बोधिनी ये बिहारी सत्सई की टीका नहीं है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की। श्रृंगार लतिका के रचयिता कवि कौन है? द्विजदेव। श्रृंगार लतिका द्विजदेव। देखिए, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो गिरधर दास। रीतिकाल के गिरधर दास कवि भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु के पिता गिरधर दास रीतिकाल के कवि थे। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवि ते किनो खेल करी जानो है, यह पंक्ति किस कवि के है? तो ठाकुर की। ठाकुर की पंक्ति है, ढेल ठाकुर। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किस कवि की है? बोधा की। बोधा जान। सुजान चरित के रचयिता कवि कौन है? सूदन। सुजान चरित के रचयिता सूदन है। भरतपुर के राजा सुजान सिंह हैं के दरबारी कवि इनमें से कौन है? तो सूदन है। भरतपुर के राजा सुजान सिंह दरबारी कवि सूदन है। इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? तो शिवा बावनी है, 76 साल दशक है, सुजान चरित है, जबकि जगत विनोद ये नहीं है वीर रसात्मक। पौन मया करी घूंघटे ट्रे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि के? नागरीदास की। पौन मया करी घूंघटे टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, पंक्ति नागरीदास की है। पृथ्वी सेन इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? पृथ्वी सिंह तो रसनिधि का। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था भी। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। ये उक्ति आचार्य शुक्ल ने किस कवि बारे में कही है? तो घनानंद के बारे में। छत्र प्रकाश के रचयिता लाल कवि हैं। छत्र प्रकाश किस प्रकार कवि है? तो चरित कवि। छत्र प्रकाश कैसा है? चरित कवि। छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? तो रामचंद्रिका में। छंदों की विविधता केशव की रामचंद्रिका में है। देखिए, रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन सा है? भूषण है। बिहारी सत्सई इनमें से किस वर्ग में आता है? तो मुक्त काव्य। बिहारी सत्सई मुक्त काव्य में आता है। घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है? सुजान सागर है। घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम सुजान सागर है।
लोग हैं लागी कवित बनावत मोही, तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किस कवि घनानंद की। चंडी चरित्र किस रीतिकाल कवि की रचना है, तो गुरु गोविंद सिंह की। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो भाषा भूषण है, पद्माभरण है, वाणी भूषण है, जबकि रस रस है, ये अलंकार ग्रंथ नहीं है भाई। गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है, तो कुंडलिया में। गिरधर कविराय की रचना किस छंद में है, कुंडलिया में। कविता रत्नाकर किसकी रचना है, सेनापति की। कविता रत्नाकर किसकी रचना है, सेनापति की। कविता रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, भक्ति भावना। कविता रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, भक्ति भावना। कविता रत्नाकर सेनापति की रचना है। कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी, तो पद्माकर को। कविराज शिरोमणि की पदवी पद्माकर को प्राप्त थी। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है, शब्द रसायन है, देव शतक है, भवानी विलास की। सुजान चरित नहीं, सुजान चरित तो सुदन की है। अष्टयाम किसकी रचना है, अष्टयाम देव की रचना है। वृत्त कौमुदी की रचनाकार मतीराम है, वृत्त कौमुदी मतीराम। वृत्त कौमुदी का मुख्य विषय क्या है, छंद शास्त्र है। वृत्त कौमुदी का मुख्य विषय छंद शास्त्र है। रीतिकाल ने कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है, तो वृत्त रत्नाकर से। रीतिकाल कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है, वृत्त रत्नाकर से। रामचंद्राभरणे, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ है, किस रीतिकालीन कवि की रचना है, तो गोप की। रामचंद्राभरणे, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार गोप कवि की रचना है। अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता रसिक सुमति है। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, तो मतीराम में जगत विनोद, ये गलत है। जगत विनोद तो पद्माकर का है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, जगत विनोद पद्माकर का है। रामचंद्राभरण गोप का है। अलंकार पंचासी का किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है, तो मतीराम। अलंकार पंचासी का मतीराम। केशवदास किस प्रकार के आचार्य को माने जाते हैं, तो अलंकारवादी माने जाते हैं। वार वधु विनोदे नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है, कालिदास त्रिवेदी। वार वधु विनोदे कालिदास त्रिवेदी का है। वार वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है, नायिका भेद है। वार वधु विनोद का वर्ण विषय नायिका भेद है। रसराज के रचयिता मतीराम है, रसराज मतीराम का। रसभूषण का वर्ण विषय क्या है, श्रृंगार रस नायक नायिका भेद है। रसराज का वर्ण विषय क्या है, श्रृंगार रस नायक नायिका भेद है। रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है, याकूब खां। रसभूषण याकूब खां का है। रसभूषण का वर्ण विषय इनमें से क्या है, तो श्रृंगार रस नायिका भेद है। श्रृंगार रस नायिका भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, अंगदर्पणे रसलीन का है। सुधा निधि तोस का है। रसभूषण याकूब खां का है, जबकि भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, ये पद्माकर का नहीं है। नवरस तरंगे नामक ग्रंथ की रचयिता बेनी प्रवीण है। नवरस तरंग नामक ग्रंथ है बेनी प्रवीण का। इनमें से कौन कोई मुसलमान है, तो रसलीन कोई मुसलमान है। सैयद गुलाब नबी का उपनाम क्या था, रसलीन। किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रह कर काव्य रचना की, तो पद्माकर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कवियों के जन्म काल के अनुसार सही है, तो पद्माकर 1753 से मतीराम 1640 में, ये सही है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार प्रताप शाही है। व्यंग्यार्थ कौमुदी रचनाकार प्रताप शाही है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे, रसिक गोविंद। रीतिकाल के उस कवि का नाम रसिक गोविंद है जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपण ग्रंथ लिखे।
गोविंदानंद खन के रचयिता रसिक गोविंद है। गोविंदानंद खन के रचयिता रसिक गोविंद है। गोविंदानंद खन का वर्ण विषय इनमें से क्या है? तो अलंकार है, रस निरूपण है, नायिका भेद उपयुक्त सभी है। रस पीयूष निधि सोमनाथ का। राग रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? संगीत शास्त्र का। राग रत्नाकर संगीत शास्त्र का ग्रंथ है। जुगल विलास के रचयिता राम सिंह है। जुगल विलास राम सिंह का। रसिकानंद की रचना किसने की? ग्वाल कवि ने। रसिकानंद की रचना किसने की? ग्वाल कवि ने। इनमें से रीति का अर्थ है काव्य शास्त्र में क्या लिया जाता है? विशिष्ट पद रचना। रीति का अर्थ काव्य शास्त्र में लिया जाता है विशिष्ट पद रचना। ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी में। कोऊ कित्ते के उपाय करो, कहूँ होत है आपुने पिया पुराए। ये पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की। रस विलास का मूल प्रतिपाद्य रस है। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सुजान चरित्र में। सूरजमल की वीरता का वर्णन किया गया सुजान चरित्र में। राधा सुधा शतक के रचनाकार श्री हरि जी हैं। श्री हट्टी जी हैं क्या? किस कवि की नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है? गिरधर कवि राय की। गिरधर कवि राय कवि की नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। बिहारी सतसई को सैकड़ों वर्षों से रसिकों के हृदय का हार किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तंत्री नाद कवि ते रस सरस राग रति रंग, इस पंक्ति के रचनाकार बिहारी हैं। आनंद रघुनंदन के रचयिता महाराजा विश्वनाथ सिंह हैं। ठीक है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया था। आलम। आलम पहले ब्राह्मण था और कोई प्रेमिका प्रेम हो गयो, शेख अंग्रेजी प्रेम हो गयो, बाद में मुसलमान बन गयो। वाह यार। शेख अंग्रेजी ने किस प्रसिद्ध रीतिकाल कवि से विवाह किया था? आलम। आलम ब्राह्मण थो और शेख अंग्रेजी ने प्रेम हो गयो तो फिर बाद में मुसलमान बन गयो। शेख अंग्रेजी ने आलम से विवाह किया। कनक श्री सी कामिनी काहे कुकटी छीन, पंक्ति किस कवि की है? आलम की। आलम केली के रचयिता आलम है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रसिद्ध नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? देखिए, युगल रस माधुरी है, रसिक गोविंदानंद खन है, काव्य विलास है रसिक गोविंद की, जो कि अरे कलयुग रासो है रसिक गोविंद की, जो कि काव्य विलास नहीं है। यमुना लहरी के रचयिता ग्वाल कवि है। यमुना लहरी ग्वाल कवि के। आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? तो बेनी प्रवीण को। आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से बेनी प्रवीण को माना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो अंग दर्पण रसलेन का है, सुधानिधि तोष का है, काव्य रत्नाकर ये सेनापति का भिखारीदास का नहीं, गलत है। ये कुशल विलास देव का सही है। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? तो अष्टयाम में। अष्टयाम में। देखिए, बावरी जो पे कलंक लगो तो निशंक हवे क्यों नहीं अंक लगा वही, ये पंक्ति किस कवि की है? नेवाज की। बावरी नेवाज। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश के छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? तो रस रहस्य माना है। रस रहस्य माना है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश के छायानुवाद का इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? रस रहस्य माना है। भूषणे को कवि भूषणे की उपाधि किसने दी थी? तो रुद्र सिंह सोलंकी ने दी थी। द्वे वनमाल हिये लगिए अरु हवे मुरली अधरा रस पीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो मतीराम की है। मतीराम द्वे वनमाल। अच्छा, रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण है। रसिक मोहन का वर्ण विषय अलंकार निरूपण है। रसिक मोहन के रचयिता कवि का नाम रघुनाथ बंदीजन है। रघुनाथ बंदीजन रसिक मोहन के रचयिता रघुनाथ बंदीजन है। तुलसी भूषण के रचयिता रस रूप है।
तुलसी भूषण रस रूप की है। तुलसीदास एक ग्रंथों से उदाहरण छांट करे किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं, तो तुलसी भूषण में। रस दर्पणे सेवादास का रस दर्पण सेवादास का रघुनाथ अलंकार है किस कवि की रचना है, तो सेवादास की। रघुनाथ अलंकार सेवादास कवि रचना है। वृत्त विचारे नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ किस कवि ने लिखा है, सुखदेव मिश्र ने। वृत्त विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ है, सुखदेव मिश्र ने लिखा है। राम साहे द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा, वाणीभूषण। वाणीभूषण। वृत्तरंगिणी के रचयिता नाम थे राम साहे। वृत्तरंगिणी राम साहे। इनमें से कौन सा ग्रंथ है, इनमें से ग्रंथ और उनके कवि का विकल्प गलत है, तो कवित रत्नाकर सेनापति का सही है। रसराज बोधा का ये गलत है। वाणीभूषण राम साहे का सही है। इसका नाम बोधा का सही है। फिर रीतिकाल के प्रसिद्ध कोई महाराज विश्वनाथ से कहाँ के राजा थे, रीवा के थे विश्वनाथ, रीवा के। रीतिकाल में राम कवि परंपरा में रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन है, मधुसूदन। रीतिकाल में राम कवि परंपरा में रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि मधुसूदन है। बणे ठणी की जी किस रीतिकाल कवि की उपपत्नी थी, तो नागरीदास की उपपत्नी थी क्या, बणे ठणी। ब्रजविलास के रचयिता कवि कौन है, ब्रजवासी दास। ब्रजविलास के रचयिता हैं ब्रजवासी दास। फिर अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता बणे ठणी हैं। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता बणे ठणी है भाई। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता दीनदयाल गिरी हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता दीनदयाल गिरी हैं। कौन सा कवि महाराज शिवाजी का पुत्र था, तो नृपशंभु। नृपशंभु महाराज शिवाजी का पुत्र था। अनूप शहर का रहने वाला कवि इनमें से कौन सा था, तो सेनापति था अनूप शहर का रहने वाला। इनमें से कौन सा कवि शिवाजी के हाथों शायस्ते खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा है, तो जसवंत सिंह है। इनमें से जसवंत सिंह शिवाजी के हाथों शायस्त खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा है। भाषा भूषण में कितने दोहे हैं, तो 212। भाषा भूषण में 212 दोहे हैं। मतीराम कृते ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव, तो कुवलयानंद का। मतीराम कृते ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव, तो कुवलयानंद का है भाई। ठीक है। पद्माभरण की रचना कब की गई, 1810 ईस्वी में पद्माभरण की रचना की गई। पद्माभरण की रचना कब की गई, 1810 में। रीतिकाल एक अलंकार रीतिकाल नाम किसने दिया, तो मिश्र बंधुओं ने। भले पूरे सब एक समझोलो बोलत नाही, ये पंक्ति किसकी है, वृंद की है, वृंद की। बिहारी रत्नाकर किस कवि रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। बिहारी रत्नाकर रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। रीतिकाल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है, तो सेनापति को। रीतिकाल के सेनापति कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है। महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया, तो महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद सब्बल सिंह ने किया था। सब्बल सिंह ने। पद्माकर के जगत विनोद में कुल कितने छंद हैं, तो 731 छंद हैं। पद्माकर के जगत विनोद में काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था, बिहारी। काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था, बिहारी। यूरोप में बिहारी सत्सी के समकक्ष कोई रचना ही नहीं। एक किस साल हो चुका है, ग्रियर्सन का। किस साल हो चुका है, ग्रियर्सन का है। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ है लिखने वाला आचार्य नहीं है, तो पद्माकर है, जसवंत सिंह है, भूषण है, जो कि बिहारी नहीं है। अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य बिहारी नहीं है। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी और कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह उक्ति किस साल हो चुकी है, तो आचार्य शुक्ल की है। आचार्य शुक्ल की है ये। ठीक है। फिर बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है, तो मतीराम। बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने मतीराम के समकक्ष बताया है। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है, तो भिखारी दास। सर्वांग निरूपक कवि भिखारी दास हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ गया। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है, सुरती मिश्र ने। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखे है, सुरती मिश्र ने। मेरे कर मेहंदी लगी है, नंदलाल प्यारे। लट उर्जी है,
नक बेसरे सभारिंद, यह पंक्ति कालिदास त्रिवेदी की है। रस रह से कुलपति मिश्र की है। तमक ते लाल मुखे शिवा को निरखी भयो, श्यामुख नौरंग सिपाह मुखे पीर, यह पंक्ति भूषण की है। शिवाजी और 70 साल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। है पंक्ति आचार्य शुक्ल ने किस कवि लिए कही है? भूषण के लिए कही है। आचार्य शुक्ल ने भूषण का जन्म काल क्या माना है? 1613 ईस्वी माना है। आँखिने ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो, उड़ी हंस की नाई, यह पंक्ति इनमें से किस कवि के है? तो मतीराम की। नयन पचासा ग्रंथ के रचयिता है मंडन। नयन पचासा मंडन का है। इनमें से इनके दो क्या रस के छोटे छोटे छिंटे हैं। ये कथन है बिहारी के संबंध में किस आलोचक का है? तो आचार्य शुक्ल का है। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? लल्लू लाल। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की। देखिए, वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में कौन पैदा हुआ था? तो बिहारी। वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में बिहारी पैदा हुआ था। इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले का है? तो केशवदास। देखो, बिहारी ग्वाल कवि देव से पहले का है केशवदास से। फिर मरे बैल गरियार मरे वह अड़ियल टट्टू, यह पंक्ति किस कवि की है? तो बैताल की। मरे बैल गरियार मरे वह अड़ियल टट्टू बैताल कवि की पंक्ति है। गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम है? था तो लाल कवि का। गोरेलाल पुरोहित लाल कवि का नाम है। छत्र प्रकाश इनमें किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? तो दोहा चौपाई में किया है। विरह वारिस नामक ग्रंथ बोधा ने किसके विरह में लिखा था? सुभान। सुभान के विरह में। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस रीतिकालीन कवि का बड़ा स्नेह था? तो दीन दयाल गिरी। दीन दयाल गिरी। भारतेंदु पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास से दीन दयाल गिरी रीतिकालीन कवि का बड़ा स्नेह था। द्विज देव का वास्तविक नाम क्या था? महाराज मानसिंह था। मानसिंह। फिर सुमेलित, इसमें गलत विकल्प बताना है। बिहारी और देवलाला भगवान तीन का सही है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का सही है। देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र सही है भाई। देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र सही है। बिहारी की वाग विभूति मिश्र बंधुओं की ये गलत है। रीति काल नाम में प्रयुक्त रीति शब्द का क्या अर्थ है? काव्यांग निवेशन की लक्षण उदाहरण देने पद्धति। काव्यांग विवेचन की लक्षण उदाहरण देने पद्धति। किस समीक्षक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने दिया। ठीक है। देखिए, रीतिकाल ने सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं कैसी थी? अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। रीतिकाल ने श्रृंगार काव्य का मुख्य आधार स्रोत क्या है? तो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य भी। रीतिकाल का प्रणयन मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? तो अवध राजस्थान बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। रीतिकाल ने काव्य भाषा तो ब्रज अवधि थी, लेकिन राजकार्य की राजकीय भाषा फारसी थी। रीतिकाल ने लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या था? तो प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, कामसूत्र, रति रहस्य, रति मंजरी, कृष्ण भक्ति कवियों का उन्मुक्त श्रृंगार चित्रों प्रयुक्त तीनों। रीतिपदे कवियों ने कहा जाता है जो काव्यांगों के लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना करते रहे। रीतिमुक्त कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ न लिखकर स्वच्छंद रीति से भाव व्यंजना की। ज्यों ज्यों निहारिये मेरे हवे नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाय, पंक्तियों रचनाकार मतीराम है। रीतिकाल नाम में आचार्य शुक्ल से पूर्व किस विद्वान ने किया था? गिरियर्सन ने किया था। देखिए, रीति कवियों की सौंदर्य भावना कैसी थी? विषयगत। रीति कवियों की सौंदर्य भावना कैसी थी? विषयगत थी। रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति थी गारस्थिक प्रेम की। गृहस्थिक प्रेम की। रीति कवियों के काव्य में श्रृंगार भावनाओं का वर्णन उन्मुक्त और दमन रहित शैली में हुआ। परिणाम स्वरूप उनका प्रेम है कुंठा रहित। भिखारीदास की उक्ति आगे के कवि रीझे है तो कविताएं न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानों में स्पष्ट संकेत करती। इस काल के कवि की भक्ति नीति है अतिशय श्रृंगार वर्णन के कारण उत्पन्न हुए अपराध बोध की द्योतक है। भक्ति काल वातावरण की प्रेरणा स्वरूप नहीं भाई,
यह प्रेम को पंथे कराल महा तलवार की धार पे धावनो है में प्रकटे। प्रेम विषय दृष्टिकोण किन कवियों का हो सकता है? तो रीतिमुक्त। रीतिमुक्त ये कवियों ने प्रेम निरूपण के विषय में कौन सख्त नया सत्य है? तो ऊहात्मक अधिक है। रीतिमुक्त ये कवियों के प्रेम निरूपण के विषय में कौन सख्त नया सत्य है? तो इनका प्रेम एकनिष्ठ है, सही है, काल्पनिक है, सूक्ष्म है, श्रीय है, ऊहात्मक अधिक है, ये गलत है। रीतिमुक्त ये कवियों के प्रेम की ये विलक्षणता है कि वह संयोग में भी वियोग की आशंका है। फिर विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले सर्वरस से निरूपक आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है, किसका? पद्माकर का। पद्माकर परिणीत कौन सा ग्रंथ है? काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा, तो जगद विनोद। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबारी कवि थे? तो रीति कवि रघुनाथ बंदीजन महाराज ब्रीवंडय सिंह के दरबारी कवि थे। कवि कूले कंठाभरणे दुल्लय कवि का किस प्रकार ग्रंथ अलंकार विवेचन है? रीतिकाल ने कवि रस निधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। 36 साल के दरबार में भगवंत कवि के पश्चात नियुक्ति पाने वाले कवि थे नेवाज। रीतिकाल के अंतिम चरण का वह कौन सा कवि था जो उच्च कोटि का रसचिदेय कवि माना गया है? तो पद्माकर। फिर वीर रसात्मक कविता के साथ साथ भूषण ने लक्षण ग्रंथ का भी प्रणयन किया, किसका? इसका शीर्षक क्या था? शिवराज भूषण। भूषण का वीर रसात्मक काव्य भले ही शिवाजी को आलम्बन रूप में लेकर चला, लेकिन उसमें है क्या? उनके प्रति निष्ठा का भाव है। शिवाजी की प्रशस्ति और ओजपूर्ण वाणी प्रस्फुटन भूषण की किस रचना मिलता है? तो शिवा बावनी में। इंद्र जिमि जम पर बाड़ो सुहम पर रावणे सद्दम्भ पर रघुकुल राज है, पंक्तियां किसकी है? भूषण की। अभी भूषण की भाषा की आलोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने की थी आलोचना। फिर रीतिकालीन कवि की प्रसिद्धि मात्र एक ग्रंथ लिखकर फैल गई, तो बिहारी दास हैं। गागर में सागर भरने की पंक्ति है किसे रीति कवि संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? बिहारी दास है। बिहारी के पश्चात किस अन्य रीति कवि की सत्संग आती है? तो मतीराम की। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। बिहारी सत्सई ने किस छंद में लिखी गई रचना है? तो दोहा छंद में। बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे हैं? तो लगभग 726 है। बिहारी सत्सई और फिरंगी सत्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी, जिसके रचनाकार आनंदीलाल शर्मा जोशी। बिहारी को सत्सई लिखने की परंपरा किसने दी थी? राजा जय सिंह ने दी थी। बिहारी सत्सई है एक क्या? बिहारी सत्सई है एक लक्ष्य ग्रंथ है। रीति कवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त। रीतिकाल ने वह कौन सा कवि है जो अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ भटकते हुए भी काव्य रचना में निरंतर प्रवृत्त रहा? तो देव। देव रचिते भाव विलास से संबंधित है, रस भेदे नायिका भेदे व अलंकार निरूपण से संबंधित है। देव किस वर्ग के कवि थे? देव रीतिबदे वर्ग के कवि थे। देव का जन्म किस प्रांत में हुआ? देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था देव का जन्म। देव किस दृष्टि से अधिक सफल हैं? तो कवि दृष्टि से अधिक सफल हैं। देव सर्वप्रथम देव ने किस राजा का आश्रय ग्रहण किया था? आजम शाह का। सर्वप्रथम देव ने आजम शाह राजा का आश्रय ग्रहण किया था। मतीराम किस रूप में अधिक लोकप्रिय हुए हैं? तो कवि रूप में। मतीराम कवि रूप में अधिक लोकप्रिय हुए। मतीराम द्वारा प्रणीत सत्सई का आधार क्या? बिहारी सत्सई। मतीराम द्वारा प्रणीत सत्सई का आधार क्या? बिहारी सत्सई है। बूंदी के महाराव भाव सिंह के आश्रय में रहने वाले वह कवि कौन सा है? इसने सत्सई की रचना की थी? तो मतीराम। रीतिकालीन कवियों में किस कवि की प्रेम की पीर सर्वाधिक मार्मिक वैविध्यपूर्ण थी? तो घनानंद। घनानंद किसके राजाश्रित कवि थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के। घनानंद किसके राजाश्रित कवि थे? मोहम्मद शाह रंगीले के। घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित है? तो मीर मुंशी के पद पर। इनमें से कौन से ग्रंथ घनानंद विरचित हैं? तो सुजान सब विरह लीला घनानंद विरचित हैं। देखिए, काली कूर कोकिला कहाँ को वैर काटती रही, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? घनानंद की। काली कूर कोकिला घनानंद की पंक्तियां हैं।
घनानंद ने अपने काव्य रचना में किस संदेह का प्रयोग किया है? तो कवित सविया का प्रयोग किया है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या थी? प्रेमिका सुजान। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या थी? प्रेमिका सुजान। फिर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद की समस्त रचनाओं को संपादन किस ग्रंथ के रूप में हुआ? तो घनानंद ग्रंथावली के रूप में। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन घनानंद ग्रंथावली के रूप में हुआ है। घनानंद का प्रेम वर्णन कैसा है? गूढ़ अंतर्दशा निरूपक है। घनानंद की वर्णन शैली प्रेम की निर्विश्वसनीयता का निष्ठुरता का प्रतिपादित करते समय सर्वाधिक प्रयोग करती है विरोधमूलक। घनानंद की वर्णन शैली घनानंद की वर्णन शैली प्रेम की अनिर्वचनीयता का निष्ठुरता का प्रतिपादन करते समय सर्वाधिक प्रयोग करती है विरोधमूलक। मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निष्कासित किए जाने पर घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? निम्बारक संप्रदाय में। घनानंद के काव्य में नायक और श्री कृष्ण के लिए कौन सा शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है? तो सुजान। घनानंद के काव्य में नायक अथवा श्री कृष्ण के लिए कौन सा शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है? तो सुजान। घनानंद के समूचे कवित्व में प्रेम की निष्ठुरता और परस्पर स्नेह संबंध को अभिव्यक्ति देने वाला बिंब कौन सा है? बादल और चातक। रीति का लय के पतन का क्या कारण था? तो उक्त सभी। जीवन निरपेक्षता, चमत्कार, अतिशयता, अत्यधिक रसिकता, उक्त सभी। रूप के पर्व में इंद्रिय आनंद का पान करके नयनोत्सव का रंग जिन कवियों में सर्वाधिक मिलता वे हैं? वे तो मतिराम है, घनानंद, पद्माकर हैं। कागद परे लिखते न बनते, कहत संदेश लज्जाते, कहिए सब तेरो हियो मेरे मन की बात। उपयुक्त दोहा में प्रस्तुत किया गया चित्र जिस नायिका से संबंध है उसे कहा जाता है पोषित पति का। रीतिकाल ने काव्य में जीवन का कौन सा पक्ष उपेक्षित रह गया? सामाजिक जीवन। बिहारी की वाग विभूति के रचयिता हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी की वाग विभूति के रचयिता हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। रीतिकाल कवि को सर्वाधिक चिंता किसकी थी? अपनी आजीविका की। रीतिकाल ने कविता एक है भूतपूर्व उद्देश्य से लिखी जा रही थी, आश्रयदाता की विलासिता रीति की तृप्तार्थ के लिए। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? चिंतामणि से। श्रृंगार सागर के रचयिता मतिराम हैं। हितरंगिणी कृपाराम की छंद विचार चिंतामणि का। छंद विचार चिंतामणि का। आँखें ने मुंदी बे के मिस आने अचानक पिट्ठी उर्रोज लगाए, मतिराम की पंक्ति अभी। विनय शतक किसकी रचना है? विनय शतक तोस की है विष्णु विलास लाल कवि की। विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। रसारणव सुखदेव मिश्र देखिए विनय शतक किसकी रचना है? तोस की। विनय शतक तोस। विष्णु विलास के रचनाकार लाल कवि। विष्णु विलास के रचनाकार लाल कवि हैं। रसारणव सुखदेव मिश्र। नैषधचरित गुमान मिश्र। द्रोणप्रव कुलपति मिश्र। लक्ष्मण श्रृंगार मतिराम। कृपाखंड घनानंद। रस केलिवली घनानंद। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ बनाता है कवि प्रिया। करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध अलंकार से है। वीर सिंह देवश्रित केशवदास। वेद में बखाने तीन लोकन को ठुकराने पंक्तियां सेनापति की हैं। फागु की भीड़ अमीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। इन पंक्तियां कवि हैं पद्माकर। क्यों इन आँखें सो हवे, मोहन को तन पानी पीछे पंक्ति रचनाकार मतिराम है। डार द्रोह में पलना बिछोना नव पल्लव के सुमने, झंगुला सोहे तन छवि भारी दे देव की पंक्तियां हैं। तेरे नैने मेरे मन के खिलौना किसकी पंक्ति है? सेनापति की। तेरे नैने मेरे मन के खिलौना सेनापति पंक्तियां हैं। रावरे रूप की रीति अनूपे, नयो लागते ज्यों ज्यों निहारिये पंक्ति मतिराम की है। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने पंक्ति ब्रजनाथ की है।
गुरु कहियो राम भजन नीको मोहि लागत राज डगरो सो। पंक्ति ब्रजनाथ की है। ब्रजनाथ की। रीतिकाल ने राम कवि के कवि माने जाते हैं सेनापति। रीतिकाल राम कवि पंक्ति कवि माने जाते हैं सेनापति। बिहारी की कविता को शंकर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने कहा है। काव्य की रीति सीखो सुखविन सो किसकी पंक्तियां हैं? भिखारीदास की। काव्य की रीति सीखो सुखविन सो पंक्ति भिखारीदास की। चंद्रालोक जयदेव। चंद्रालोक जयदेव। आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य। आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य। रीति का भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। रीति का भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। बिहारी सत्सी भूमिका पदम सिंह शर्मा। बिहारी सत्सी की परम भूमिका पदम सिंह शर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता मिर्जा खां। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता मिर्जा खां। देखिए रीति विवेचक के ग्रंथ है। काव्य सिद्धांत के रचनाकार श्रुति मिश्र हैं। काव्य सिद्धांत श्रुति मिश्र का है। विष्णु विलास के कवि हैं लाल कवि। विष्णु विलास के कवि हैं लाल। फिर कृपाराम के बाद रीति निरूपण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? सभी ने, यानी कर्णेश ने, बलभद्र मिश्र ने, रंगगंग ने, सभी ने दिया था। श्रृंगार लतिका स्वरूप द्विजदेव का है। श्रृंगार लतिका स्वरूप द्विजदेव का है। कौन सा काल ललित कलाओं का सवर्ण काल कहलाता है? तो रीति काल। मतीराम की नायिका भेदे संबंधी रचना रसराज की है। चिंतामणि ने काव्य के 10 अंगों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो काव्य कल्पत्रु में किया है। चिंतामणि ने काव्य के 10 अंगों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? काव्य कल्पत्रु में किया है। चिंतामणि का नायक भेद का विवेचन ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी। चिंतामणि का नायक भेद का विवेचक ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी। चिंतामणि की परंपरा का आचार्य है कुलपति मिश्र। चिंतामणि की परंपरा का आचार्य कुलपति मिश्र है। श्रृंगार रस का वर्णन किस कवि ने नहीं किया था? तो दुल्लह कवि ने नहीं किया था श्रृंगार रस का वर्णन। केशवदास की कौन सी रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? तो विज्ञान गीता में प्रतीक शैली प्रयोग हुआ है। केशवदास की मुक्त काव्य रचना कवि प्रिया है। कवि प्रिया। राज तरंगिणी किसकी कृति है? कल्हण की है राज तरंगिणी। बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचकों ने देखना होगा। रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल। प्रथम रीति ग्रंथ है हितरंगिणी। प्रथम रीति ग्रंथ है। बरवे छंद किस रीतिकाल ने कवि को विशेष प्रिय था? तो रहीम को। रसलेन की निम्न में से कौन सी रचना है? रस प्रबोध रसलेन के है। देव की एक रचना नहीं है तो रस विलास है, सुजान विलास है, भवानी विलास है देव की, जबकि श्रृंगार निर्णय नहीं है। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास का है। अंग दर्पणे किसी कृति है? रसलेन के अंग दर्पणे रसलेन के है। रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता है तो श्रृंगार नीति वीर अलंकारिक नहीं आता है। रीतिकाल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि बिहारी है। रीतिकाल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि बिहारी है। सेनापति की भक्ति संबंधी रचना है कवित रत्नाकर। सेनापति की भक्ति संबंधी रचना है कवित रत्नाकर। आचार्य शुक्ल ने किसको लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि कहा है? तो घनानंद को। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि कहा है। कोकसार के रचनाकार घनानंद हैं। कोकसार घनानंद का। ईस्कनामा किसकी रचना? बौद्धा की। ईस्कनामा बौद्धा की। श्रृंगार नीति और वैराग्य संबंधी शतकों के रचनाकार भर्तृहरि हैं। कंठाभरण भूषण की। कंठाभरण भूपति की। अच्छा, कंठाभरण भूपति की। अरे कंठाभूषण भूपति की। हिंदी सत्सी परंपरा में प्रथम ग्रंथ है, देखना होगा। प्रथम ग्रंथ है हितरंगिणी। निम्न में से कौन सत्सी लेखक नहीं है? तो दुलारे लाल, रसनिधि, सूर्यमल, श्रीपति सत्सी लेखक नहीं है। सरोज कली का श्रीपति की। सरोज कली का श्रीपति की। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा रीति काव्य। रस रतन पुहकर की। रस रतन पुहकर की। राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ है कवित रत्नाकर। राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ है कवित रत्नाकर। राम भक्ति का ग्रंथ है अवध विलास। राम भक्ति का ग्रंथ है अवध विलास। वीर रस के कवि हैं जोधराज। वीर रस के कवि जोधराज हैं। किस कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है? तो गोरेलाल ने। गोरेलाल कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है। हरिचरण दास ने बिहारी सत्स्य की टीका किस नाम से लिखे है? हरिप्रकाश टीका नाम से। हरिचरण दास ने बिहारी सत्स्य टीका हरिप्रकाश टीका नाम से लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त काव्य? तो अंग दर्पण। अंग दर्पण मुक्त काव्य है। कौन सी कृति मुक्त है? तो भाविलास मुक्त है। भाविलास मुक्त है। नीति विषयक सत्स्य लिखी है बुद्धजन। नीति विषयक सत्स्य किसने लिखे है? बुद्धजन ने लिखे है। हिंदी
हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नामक पुस्तकें किसकी है? प्रोफेसर महेंद्र कुमार की। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, ये पुस्तक है महेंद्र कुमार की। जसवंत सिंह किस धारा के कवि थे? जसवंत सिंह रीतिपद कवि थे। जसवंत सिंह रीतिपद कवि थे। बोधा रसोन्मत कवि है, किस आलोचक ने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा है। बोधा रसोन्मत कवि है, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सीख लेनो मीने मृग खंजन कमल नयन, किसकी पंक्ति है? ठाकुर की। सीख लेनो मीने मृग खंजन कमल नयन, किसकी पंक्ति है? ठाकुर की। एक सुभान के आनने पे कुर्बान लगी रूप जहां को, किसकी पंक्ति है? बोधा की। लाल कवि का पूरा नाम है गौरीलाल पुरोहित है। लाल कवि पूरा नाम गौरीलाल पुरोहित है। इन कवियों का सही क्रम है केशव, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। फिर वीर विनोद ग्वाल कवि के। वीर विनोद ग्वाल कवि के प्रेम चंद्रिका में प्रेम वर्णन है। प्रेम चंद्रिका वर्ण विषय प्रेम वर्णन है। राग रत्नाकर ग्रंथ किस प्रकार का है? संगीत विषय का है। राग रत्नाकर संगीत विषय का है। देव चरित्र किससे संबंधित है? कृष्ण के जीवन से संबंधित है। देव शतक किस प्रकार की कृति है? तो भक्ति परक है। देव शतक किस प्रकार की कृति है? भक्ति परक है। स्नेह सागर किसकी कृति है? बख्शी हंसराज की। स्नेह सागर किसकी कृति है? बख्शी हंसराज की है। रसिक गोविंद की रचना कौन सी है? युगल रस माधुरी। रसिक गोविंद युगल रस माधुरी है। बेनी प्रवीण की तुलना आचार्य शुक्ल ने किन दो कवियों से की है? तो मतीराम और पद्माकर से की है। आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। बिहारी से देव को श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो कृष्ण बिहारी मिश्र है। कृष्ण बिहारी मिश्र। रीतिकाल में सबसे ज्यादा आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचना करने वाले कवि कौन है? देव। रीतिकाल में सबसे ज्यादा आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचना करने वाले कवि देव हैं। रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बारक संप्रदाय का रीतिकाल में कवि कौन है? तो रसिक गोविंद है। जुगल विलास ग्रंथ के रचयिता है। जुगल विलास ग्रंथ राम सिंह का है। जुगल विलास ग्रंथ राम सिंह का है। देव की प्रथम रचना कौन सी है? भाव विलास है। दारा की न दौर यह रार नहीं, खजूबे की बांधी वो नहीं है, केंधो मीर सहवाल की पंक्ति किसके? भूषण की है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त के कोई आचार्य शुक्ल ने किसे कहा? घनानंद को। वाणी भूषण का वर्ण विषय क्या? अलंकार है। वाणी भूषण अलंकार ग्रंथ है। वृत्रंगिणी ग्रंथ के कवि हैं जसवंत सिंह। वृत्रंगिणी जसवंत सिंह है। रामचंद्रिका में कितने सर्गों का ग्रंथ है? तो 39। रामचंद्रिका में 39 सर्गों में प्रकाश का ग्रंथ है। अनुश्रुति के आधार पर किस रीतिकाल में महाकाव्य की रचना एक रात में हो गई थी? रामचंद्रिका। अनुश्रुति के आधार पर रामचंद्रिका रीतिकाल महाकाव्य रचना एक रात में हो गई थी। इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? देखिए, ललित ललाम है, काव्य निर्णय है, भाविलास, जबकि सुजान ही रीति ग्रंथ नहीं है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना है? तो द्विज देव को माना है। रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि द्विज देव को माना है शुक्ल ने। फिर मतीराम में ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने। मतीराम में ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है? कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है भी। किस कवि के दोहे सरसता में बिहारी के समान है? तो मतीराम के दोहे सरसता में बिहारी के समान हैं। महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद किसने किया है? गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद किसने किया? गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है कवि प्रिया। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है कवि प्रिया। कविवर बिहारी लाल के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास। कविवर बिहारी लाल के रचयिता राधा कृष्ण दास हैं। ठीक है।